जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए। अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट से रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने जारी किए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन का मामला क्या कुछ होगा, फीस का स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा, टाइमिंग वगैरह क्या होंगे, असेसमेंट वगैरह के जो रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं उन्हें पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे कई सारे क्रूशियल से गाइडलाइंस इन इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये रिसेंटली गाइडलाइंस दिए गए हैं क्या वो सच में एक गेम चेंजर बन सकते हैं या फिर नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम कई बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि हद से ज़्यादा फीसेस जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चार्ज करते हैं। कई सारे फॉल्स प्रॉमिसेस भी यहाँ पर करते हैं कि आपको रैंक्स दिलवा दिया जाएगा, आपको किसी ना किसी एकेडमी में जो है वो सीट वगैरह दिलवा दी जाएगी। एक अनहेल्थी कॉम्पिटिशन लाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। कई बार स्टूडेंट्स में स्ट्रेस भी हद से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इनसेन टाइमिंग्स हमें देखने को मिलता है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे से कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक भी वहाँ पर बच्चों को ना रखा जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट कई सारा स्ट्रेस, ये सभी मामलों की वजह से बच्चे सुसाइड भी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही सीरियस सा एक कंसर्न है, तो उसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों ने चंद गाइडलाइंस जो है वो रिलीज किए हुए हैं और अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस है। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंडीशंस दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, जो ट्यूटर होगा वहाँ पर, जो एजुकेटर होगा, वो मिनिमम ग्रेजुएशन का होगा, उससे कम कोई भी ट्यूटर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके की मिसलीडिंग प्रोमिसेस नहीं करनी चाहिए। गुड रैंक आएगा इसकी गारंटी भी यहाँ पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपका रैंक कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा। ये सोनली आपके प्रिपरेशन के बेसिस पर ही होता है। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर कई बार फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़, 16 साल के अंदर जो कुछ भी बच्चे हैं, यानी कि सेकेंडरी स्कूलिंग जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इंटरमीडिएट जिन्होंने कंप्लीट अभी नहीं किया हुआ है, वो एनरोल नहीं किए जा सकते किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये बहुत ही रेडिकल सा स्टेप यहाँ पर लिया जा चुका हुआ है। और दूसरा, किसी भी तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक ही रैंकर 8-10 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना उसे क्लेम करते हैं कि इसने हमारे पास कोचिंग ली, उसने हमारे पास कोचिंग ली। ये नो डाउट एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है और प्रॉपरली क्लेम अगर है तो पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए कि वो स्पेसिफिक रैंकर ने आपके पास कौन सा प्रोग्राम लिया हुआ था। तो इस तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में भी यहाँ पर इंडल्ज नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है और अगर मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट पर स्टूडेंट लेस आपके पास है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को ज़रूर देनी चाहिए। और दूसरा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें A to Z डिटेल्स आप वहाँ पर देंगे। आपके ट्यूटर्स कौन कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपके कोर्सेज करिकुलम क्या क्या होंगे, कंप्लीशन का ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का, अगर आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी है तो क्या है, उसका फीस क्या है, क्या कुछ आप फीस चार्ज करेंगे, अगर बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे को पसंद नहीं आती तो ईजी एग्जिट पॉलिसी क्या होगा, अगर कोचिंग पसंद नहीं आती है तो रिफंड की पॉलिसी आपके पास क्या होगी। तो ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन वेबसाइट में ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिया गया है कि कोचिंग क्लासेस जो है वो इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स के आवर्स को compete नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि वो टाइम फ्रेम में नहीं होंगे जब बच्चों के स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशंस चल रहे होंगे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट जब बच्चों को फ्री टाइम मिलता है आप उस टाइम में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टाइमिंग रख सकते हैं। फीस के स्ट्रक्चर की भी यहाँ पर बात की गई है। कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि क्लियर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑन द फर्स्ट हैंड देनी चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस में कि नोट्स अदर मटेरियल्स वगैरह जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सप्लाई करेगी या फिर बाहर से लेने पड़ेंगे। अगर सप्लाई करेगी तो उसका कॉस्ट कितना होगा, और एक बार जब एडमिशन हो जाता है तो पूरे कोर्स का फुल कॉस्ट क्या होगा, और बीच में किसी भी तरीके का अगेन मिसलीडिंग अमाउंट उन्हें बताकर कुछ हायर अमाउंट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ अगर बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीच में ही छोड़ना चाहता है तो उसे रिफंड भी देना बहुत ही ज़रूरी है। जितने दिनों की कोचिंग उसने ली हुई है उतने दिन का अमाउंट पकड़ के बाकी का अमाउंट उसे प्रोरेटा बेसिस पर यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। और सिमिलरली कोचिंग सेंटर का अगर हॉस्टल भी है तो सिमिलरली हॉस्टल की फीस, मेस की फीस भी उसे रिफंड कर देनी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक बार जब एडमिशन हो जाता है तो बीच में कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ एडिशनल सा इन्फॉर्मेशन है, फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कहकर पैसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट जब एडमिशन लेता है जो फीस बताया जाता है वही यहाँ पर परमानेंट हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होना चाहिए कोचिंग सेंटर का। मिनिमम एक स्टूडेंट के लिए 1 स्क्वायर मीटर बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, एक क्लास और एक बैच में कितने स्पेसिफिक से पर्सन होंगे, सफिशिएंट सा स्पेस वहां पर उन्हें अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मद्देनजर रख के ही अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी के कोड्स हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी हो, बिल्डिंग सेफ्टी हो, ये सभी कोड्स उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सरकार की, उनसे सर्टिफिकेशंस भी उन्हें लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ फर्स्ट एड किट्स वगैरह, मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी, ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए कोचिंग सेंटर के करीब ही स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटीज बनवा दिए जाने चाहिए, या फिर करीब ही जहाँ कहीं पर भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है फर्स्ट एड वगैरह का, वहाँ पर जल्द से जल्द उन बच्चों को अगर ज़रूरत पड़े तो पहुँचा देने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स, इमरजेंसी वगैरह जितने भी हेल्पलाइंस हैं, चाहे वो पुलिस के हो, फायर सर्विस हेल्पलाइंस हो, एक्सेट्रा, वो सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए बोर्ड्स वगैरह पर डिस्प्ले उन्हें करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। कई बार सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेसेस में 400-500 लोगों को बिठाकर एक ही ट्यूटर वहां पर कोचिंग दे रहा होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फुल्ली वेंटिलेटेड भी होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटनिंग भी होनी चाहिए हर एक क्लासरूम में। सेफ और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर उन्हें अवेलेबल प्रोवाइड करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द स्टाफ, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग। दूसरा, कोचिंग सेंटर में कंपलसरी सीसीटीवी कैमरेस होने चाहिए, सिक्योरिटी वेल मेंटेन होनी चाहिए, और सेपरेट टॉयलेट्स यहाँ पर होने चाहिए फॉर मेल एज वेल एज फीमेल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। कहीं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वीकली ऑफ जो कि बहुत ही जरूरी है। अब इस चीज़ पर कितना सीरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, क्योंकि मेन उनका बिजनेस ही वीकली टाइम में ही होता है। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है स्कूल के अटेंडेंस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी असेसमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं वो वीकली ऑफ्स में नहीं होना चाहिए, सैटरडे हो या फिर संडे, या फिर अगर आप सिर्फ संडे ही देना चाहते हैं तो संडे का दिन पूरा हॉलीडे होना चाहिए, वीकेंड वगैरह के एग्जाम्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए। और जो रीजनल इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें मद्देनजर रख के भी यहाँ पर हॉलीडेज वगैरह देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स अपने घर जा सके और फैमिली वगैरह के साथ इमोशनल कनेक्ट हो सके, इमोशनली बूस्टअप भी होकर वो आ सके। टाइमिंग्स की भी यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी कोचिंग सेंटर क्यों ना हो, 5 घंटे से ज़्यादा वो कोचिंग सेंटर नहीं रख सकता स्पेसिफिक बैच के लिए, ठीक है। और वो टू अर्ली इन द मॉर्निंग भी नहीं होनी चाहिए कि भाई 5:30 बजे से हम बैच चालू करेंगे, या फिर टू लेट इन द नाइट भी नहीं होनी चाहिए कि भाई 10 बजे आपका फर्स्ट पीरियड होगा रात में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे इन्हीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताएं कि थर्ड ऑप्शन वहाँ पर क्या होगा, कि भाई अगर नीट क्रैक नहीं होगा तो मेरे पास कोचिंग लेने से या फिर इस कोचिंग लेने की वजह से आप फर्दर बाकी में क्या कुछ कर सकते हैं, बाकी की जगह आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, प्लान बी आपके पास क्या है, ताकि उस बच्चे को अल्टरनेटिव करियर के बारे में एक हिम्मत आ जाए कि भाई भले ही मैं इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरा फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर है। फॉल्स प्रोमिसेस किसी भी तरीके के नहीं करने चाहिए, और सबसे बड़ा जो गुनाह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं वो यही है कि भाई हमारे पास आ जाओ, गारंटी जीत की हमारी है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, चाहे वो मेडिकल एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एग्जाम हो, डिफेंस का हो, मैनेजमेंट का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के प्रिपरेशन लेवल पर ही होता है। मेंटल हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश की गई है। कोचिंग सेंटर्स को ताकीद दी गई है कि पीरियोडिक वर्कशॉप आप रखिएगा, ताकि सेंसिटाइजेशन के सेशंस स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को लेकर रखा जाए। रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस जो कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा बच्चों की काउंसलिंग वगैरह की जाए। और अगर कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो असेसमेंट एग्जाम्स वगैरह में मार्क्स वगैरह जब कम आते हैं, तो उस बच्चे को काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो असेसमेंट के रिजल्ट्स होंगे वो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल ही होंगे। अगर स्टूडेंट को ज़रूरत है कि किसी काउंसलिंग की या फिर उसे किसी भी तरीके का ताकि वो अपने बेंचमार्क्स को बढ़ा सके, तो उसे पर्सनली टीचर या फिर स्टाफ या फिर कोई भी काउंसलर अप्रोच होगा और वहीं से उसके साथ जो है ना वो बातचीत करेगा। प्रैक्टिकली अब यहाँ पर पब्लिक करवाना अच्छी बात नहीं है, ये अननेसेसरी स्ट्रेस लोगों में बढ़ाता है, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ाता है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, ताकि मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का अगर स्टूडेंट कभी कंप्लेंट करता है तो वहाँ पर उन्हें काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर जो है एक ही जगह पर कोचिंग प्रोवाइड करेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जहाँ कहीं पर भी वो अपना प्लेस बताते हैं वहीं पर उनका काम चलेगा। बाकी किसी दूसरे एरिया पर ले जाकर आप वहाँ पर रखेंगे या कोई नया बैच वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा आप प्लेस चेंज भी करना चाहते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ अप्रूवल करना बहुत ही ज़रूरी है। सर पेनलाइजिंग के इन्फॉर्मेशन क्या है, पेनाल्टीज भी यहाँ पर रखे हैं। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो रजिस्ट्रेशन और जनरल कंडीशंस दिए गए हैं, अगर वो वायलेट होते हैं, पहली बार अगर ऑफेंस हो रहा है तो 25,000 रुपये फाइन लगेगा।
दूसरी बार अगर ऑफेंस हो रहा है तो 1 लाख रुपए फाइन लगेगा, और अगर तीसरी बार ऑफेंस हो रहा है तो पूरी तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन को रिवोक किया जाएगा। तो वेट करके देखना पड़ेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने सीरियस हैं इन चीज़ों को लेकर। और कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि अभी फिलहाल जो एडटेक कंपनीज ऑनलाइन कोचिंग का चल रहा है उसके बारे में तो आपने कुछ यहाँ पर कहा ही नहीं, क्योंकि कोविड के बाद ज़्यादातर बच्चे जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग को प्रीफर कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या, वो भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।